बहुत ही ठंडी रात थी, -6 था शायद, बट हम बहुत ही अच्छे गर्म इग्लू में सो रहे थे। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह जब आप ऐसे पहाड़ों पे उठे तो बहुत ज़रूरी है वियतनामीज़ कॉफ़ी, जो 1 साल से हमारे बैग में पड़ी हुई है। ऑल्दो ये है काफ़े स्वाडा, डा इज़ आइस्ड कॉफ़ी, और आइस कॉफ़ी पीने की तो हमारी हिम्मत नहीं है, तो हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। ऑल्दो ये नेस्कैफे की ऐसा कोई ऑथेंटिक नहीं है। इसको एक सस्ती वाइन की जैसे सोयल करें, जैसे पहली बार वाइन पी रहे हैं। ओह, सर्दी में भी गर्मी का एहसास। Mama said what you wanna be when you grow up doesn't matter that much as long as you're tough. तो यहाँ पे मैं टिप देना चाहूँगा उन लोगों को जो ऐसा लंबी ट्रिप्स पे जाते हैं, और प्रॉब्लम वही होती है कि कपड़े किस हिसाब से पहने। तो भाई जैसे ही मौका मिले, ऐसा रेस्ट डे हो उस दिन, बढ़िया गर्म पानी में सर्फ एक्सेल का पाउच ले और भिगो दे और धूप में सुखा दे। Mama said what you wanna be when you grow up doesn't matter that much as long as you're tough. Mama said what you wanna be when you grow up doesn't matter that much as long as you're tough. हेलो, गुड मॉर्निंग, ब्यूनस दियस, नमस्ते जी। हम हैं किलोंग में, ये हमारा चौथा या पांचवा दिन है किलोंग में, और सुबह का बज रहा है 7। सूरज की पहली किरण मुंह पे पड़ गई है, जो अच्छा भी है और ख़राब भी है क्योंकि थोड़ा लेट हो गए हैं, इसका मतलब है। आज की हमारी डेस्टिनेशन है चंद्रताल, कुछ यहाँ से 6 से 7 घंटे दूर। बट प्रॉब्लम एक ही है कि वहाँ पे काफ़ी अनसर्टेनिटी है। एक तो मौसम भी काफ़ी ख़राब है और ऑल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वजह से रात को कैंपिंग करना बहुत ही बढ़िया डिसीजन नहीं है। मगर कोई और चॉइस नहीं रहेगी, तो रास्ते में कोशिश रहेगी कि चंद्रताल तक पहुंच जाएं, थोड़ा घूम घाम के जल्दी से वापस आके थोड़ा सा नीचे वाले ऑल्टीट्यूड में, विच इज़ स्टिल 3500 मीटर, वहाँ पे कैंपिंग करें। नहीं तो फिर रात को वहीं पे देखते हैं क्या हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इस समय बिकॉज एंड ऑफ सीज़न है, ऊपर से कोरोना महामारी भी चल रही है, उस वजह से रास्ते में जो 2-3 कुछ ढाबे या फिर रुकने के कैंप साइट्स थे वो भी बंद हैं। तो ये हमारा डे 9 या डे 10 है, नॉट श्योर, काफ़ी ऊपर नीचे हो गया हिसाब किताब, बट ये हमारा लास्ट एडवेंचर है बिफोर हेडिंग टू मनाली। तो देखते हैं आज क्या होता है। आज रात का थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है कि कहाँ पे सोना है, फिर कल सुबह वापस मनाली की ओर निकलेंगे। अगर आज ज़िंदा बचते हैं तो कल का सवेरा हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पे भी होंगे वहाँ से। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है आज। तो ये हमारा चौथा मील है कैलाश ढाबे पे, और एक मील पैक भी कराई है, मतलब 5 मील। तो ये किलोंग का बेस्ट ढाबा है, बहुत ही अमेजिंग पराठे, थुक्का, चाउमीन, चाय। तो अगर आप किलोंग आए तो यहाँ पे ज़रूर रुके। वॉन्डर्ड आर रिकमेंड्स, 4 और 5 स्टार्स। तो किलोंग में कैलाश ढाबा से निकल गए हैं, मस्त रास्ते के लिए 2 पराठे पैक करा लिए हैं। बहुत ही अमेजिंग साइज़ है इनके पराठों का, एक से ही पेट भर जाए। तो ये किलोंग का ओनली पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल डला लेते हैं। ये विंटर में बंद होता है ऑलमोस्ट 6 महीने। तो ये पूरा जो वैली है फ्रॉम चंद्रताल टू उस साइड उदयपुर टू पूरा ऐसा ऑलमोस्ट एक पास तक जांस्का साइड, ये अकेला पेट्रोल पंप है। और यहाँ से लद्दाख तक भी आखिरी पेट्रोल पंप यही है। ये मेरा फेवरेट पहाड़, क्या ही पहाड़ है, इतना सुंदर है। और ऐसे जब इसमें बर्फ़ होती होगी तो क्या लगता होगा, वाह, मतलब क्या कैरेक्टर है पहाड़ का, एकदम मस्कुलिन। आजकल सेक्सिज्म, फेमिनिज्म ये सब चल रहा है, तो ये नहीं बोलूँगा मैं कि ये काफ़ी मर्दाना पहाड़ है, बट वाओ क्या पहाड़ है। Say you wanna be a spaceman playing in a rock band, what you waiting on a wristband? Oh, there's nothing to it, you gotta just do it. तो यहाँ से रास्ता कटेगा टनल के लिए, ये नॉर्दर्न एंड है टनल का, 9 या 10 किलोमीटर की है, और सीधा मनाली निकलेगा। तो आई थिंक 2 या 3 दिन में ही ये खुल जाएगा, अभी तो नहीं जा सकते अनफॉर्चुनेटली। Wanna be when you grow up doesn't matter that much as long as you're tough.
स्पीति का कट मिस हो गया है और पहली बार लाइफ में रोहतांग पास पहुंच गया हूँ। शिट। तो गलती से रोहतांग पास आ गए हैं। पता नहीं कहाँ कट मिस हो गया, बोर्ड ही नहीं दिखा। मुझे लग रहा था कि इतनी ऊपर चढ़ के तो नहीं होगा। अब अनफॉर्चुनेटली वापस जाना होगा और बहुत मुश्किल लग रहा है अब तो चंद्रताल। चलिए देखते हैं। You gotta be tough, you gotta be, you know you gotta be. You gotta be tough. तो ये कट है स्पीति का, मतलब इतनी मेजर डेस्टिनेशन और ये कट है। व्हाट द फक मैन, मतलब कुछ तो ऊपर साइन बोर्ड रखते हैं, ऐसा ये जरा सा शॉर्टकट जा रहा है स्पीति वैली। व्हाट इज दिस? ये कैसा बेकार कट है? इतना बड़ा बोर्ड लगा था साहब। इतना बड़ा बोर्ड, इतना जरा सा झांट सा बोर्ड है, इतना जरा सा कट है। मुझे लगा स्पीति के लिए कुछ तो लिखा होगा, कोई बड़ा तो डायरेक्शन होगा। मैं चला गया, मैं देखा रोहतांग पास। मैं कह अरे ऊपर पहुंच भी गए। ऊपर पहुंच गया टॉप पे। मैं फिर मैंने फोटो खिंचाई। Mama said what you wanna be when you grow up doesn't matter that much as long as you're tough. ऋषि भाई आ गए हैं। ऋषि भाई गलत ब्रिज से आ गए हैं। ये ऋषि भाई, ओ ऋषि भाई, अगर वो गलती से रोहतांग वाला कट नहीं लिया होता तो इजीली यहाँ पे 10 सवा 10 पहुँच जाते। बट ठीक है, 1 घंटे का डिटूर है, स्पीड से ही चल रही है। लाइक 35 मिनट्स में हम लोग ग्रम्फू से इधर आ गए हैं और अभी 30 किलोमीटर बत्तल है, बट थोड़ा सा हाई ऑल्टीट्यूड है। उसके बाद 15 किलोमीटर चंद्रताल है। तो देखते हैं। रोड तो अभी काफ़ी सही है, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए इतनी बढ़िया रोड है ना, बहुत ही मज़ा आया। थोड़ा अगर सामान नहीं होता तो आराम से 60-65 तक खींच देते, बट अभी भी वेरी इंजॉयबल अभी तक। तो टाइम हो रहा है 1:45, बत्तल से कुछ 10 किलोमीटर पहले। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए वहाँ से निकले हुए, अभी भी 10 किलोमीटर बचा है। बहुत ही ख़राब रोड है और ऐसा इंजॉयबल भी नहीं है ज़्यादा। ऊपर से इतना बैरन लैंडस्केप है, पूरा ऐसा स्किन जल रही है, सनबर्न सा हो गया है। ऋषि जी का वेट कर रहे हैं। हालत तो थोड़ी टाइट हो गई है, लग नहीं रहा वापस छतरू पहुंचेंगे। प्लान ये था कि चंद्रताल देख के वापस छतरू आके कैंप करेंगे, क्योंकि उसका ऑल्टीट्यूड है कुछ 3200 मीटर और चंद्रताल का है 4200 मीटर। तो फटेगी तो उधर भी, फटेगी तो इधर भी, बट इधर थोड़ी सी कम फटेगी। बट अभी तो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, वहाँ जाके फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या करना है आगे। बाकी यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे शैडो है थोड़ी। बाकी कलर तो देखिए स्काई का नेक्स्ट लेवल। तो चाचा चाची ढाबा तो हम पहुँच गए हैं। लग रहा था कि इसके ऊपर एक शेड होगी जिसमें हम सो सकते हैं, मगर शेड तो नहीं है। बट फिर भी आई थिंक विंड प्रोटेक्शन है तो कुछ तो कर सकते हैं। तो 1:30 बज गया है, चाचा चाची ढाबा पहुंच गया हम बत्तल। यहाँ से 15 किलोमीटर का डिटूर है। तो मौसम तो सही लग रहा है, रास्ता काफ़ी ख़राब था। 2 घंटे लगे 26-27 किलोमीटर में, जैसा कि ट्रक वाले भैया ने बोला था 2 घंटे लगेंगे। बाकी सब बन जा रहा है भाई, बन जा रहा है ये। तो भाई का वेट कर रहे हैं, फिर निकलते हैं चंद्रताल की तरफ। मेरे हिसाब से तो हमें कैंप कर लेना चाहिए और कल सुबह चंद्रताल जाना चाहिए। भाई को लग रहा है कि रात को ठंड लगेगी, विच इज़ राइट एज वेल। भाई आ गए हैं। सही है, यहाँ तो विश्राम गृह भी है। यहाँ रुक सकते हैं? हाँ, मतलब फंसोगे तो रुक ही सकते हो। खुला है? टॉयलेट भी है। खुला है? पता नहीं, कुछ नहीं, शेड तो मिल जाएगा ना बेसिकली। शेड तो ये भी है फैंटास्टिक शेड। पर गाड़ी में ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो रात को जाना। हाँ नहीं, गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा ना गाड़ी में। और रात को ज़्यादा तेज़ भी जाते हो आप, क्योंकि रात को तो खाई वाई नहीं दिखती ना, कुछ दिखता नहीं है। वही हाँ, डरवा नहीं लगता है। तो ड्रिंक भी होगी।
हम भी ऐसा सच पास इतना धीरे धीरे आ रहे थे और जैसे अंधेरा हुआ हमारी फटली इतनी तेजी में गए ना, खराब रोड में अंधेरे में। वो आखिरी बात नहीं कोई और गाड़ी है, ये तो वो लग रही है टैक्सी टाइप्स। अरे वह ये वाह, ये लगा तड़का वो देसी घी का। आयो खाना चाहे गरम। 155 पराठे, शाही पनीर, मटर मलाई, दाल मखनी, कड़ी पकौड़ा। देख सकते हैं आप, बहुत मेहनत करके हम यहाँ पे आए हैं चंद्रताल देखने। कल पूरा दिन रेस्ट लिया हमने कि हम चंद्रताल जाएंगे टाइम पे। उसके बाद 7 घंटे मोटरसाइकिल चलाई है। उसके बाद रात को हम कहीं रैंडम जगह सोएंगे और यहाँ पे सिर्फ हम 15 मिनट ही बिता पाएंगे। फिर उसके बाद चल जाएंगे। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ब्यूनस दियस, सुप्रभात, नमस्ते जी। आज है हम बत्तल में। कल चंद्रताल के लिए यहाँ पे आए थे। कुछ 4000 मीटर पे है ये और चंद्रताल 4300 मीटर्स पे है। तो सोचा तो था चंद्रताल में कैंपिंग करेंगे, बट काफ़ी ठंडा और हवा भी काफ़ी ज़्यादा। ऑलमोस्ट रात को -6 -7 था। यहाँ पे भी आई थिंक -4 -5 था। तो वहाँ पे सिर्फ आधे घंटे ही रुके और भाग के आ गए यहाँ पे। फिर प्लान ये था कि यहाँ से ऐसे छतरू जाके टेंट लगा लेंगे, क्योंकि वहाँ का ऑल्टीट्यूड यहाँ से थोड़ा सा कम है, कुछ 3200-3300 मीटर। तो कंपैरेटिवली कम ठंडा होता वहाँ से। मगर फिर काफ़ी लेट हो गया था, ऑलमोस्ट 5:30 बज गया था यहीं पे वापस आते आते। तो फिर हम यहाँ पे रुक गए। 1:30 बजे तक पार्टी चली कल यहाँ। और यहाँ पे और भी 2 लोग थे, पता नहीं, हम तो यहाँ सोए। बट 1:30 बजे तक आवाज़ें आ रही थी गाने वानों की। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बत्तल। 4000 मीटर पे काफ़ी ठंडी रात गई पिछली। और अगर आप हमारी तरह ऑफ सीज़न बत्तल में फंस जाएं और चाचा चाची का ढाबा बंद हो, तो आप ये इग्लू कैंप में रुक सकते हैं। रात हमारी इस इग्लू कैंप में गुजरी। बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है, बट काफ़ी कंफर्टेबल है। बगल में ऐसा विश्राम गृह भी है, जो कुछ लौंडों ने रात को आके ताला वाला तोड़ दिया, बट हम तो इसमें रुके थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये इग्लू कैसा लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहा है रात को यहाँ पे सीन। और भी साथ में 2 लोग थे, वो लोग टैक्सी में आए थे, तो वो लोग खाना आना भी लेके आए थे, तो खाने आने का भी अरेंजमेंट हो गया। हमने भी मैगी की बना ली थी। बाकी यहाँ पे 2 स्लीपिंग मैट्स रखे हुए हैं। तो रात को क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है, -6 टाइप्स, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी वार्म है बाहर, क्योंकि हवा भी ज़्यादा होती है। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया था, क्योंकि स्नो में अगर कोई फंस जाए तो उनके लिए। From the golden dunes of Bulgaria, I've been cold Himalaya, I'll be followed brand new for the ride. From the blinding lights of Chicago, through the streets of Santiago, I will always be there and by your side. 'Cause sometimes we get stubborn, we forget where we come from. We can't see much beyond our nose. And I know there'll come a time we will leave it all behind. And I'm sure we are getting close. And from the golden dunes of Bulgaria, up the cold Himalaya, I'll be following you for the ride. And from the blinding lights of Chicago to the streets of Santiago, I will always be there by your side. 'Cause you know that कीलोंग से रास्ता यहाँ ग्रम्फू तक तो बहुत बढ़िया था। नई नई सड़क बनी है, मोदी जी का स्वागत हो रहा है, तो नया नया पेंट किया है टारमैक। यहाँ पहुँचते ही हम रिवर बेड पे गाड़ी चला रहे थे, तो पत्थर ही पत्थर, और पूरा रास्ता ऐसे ही 3 घंटा यहाँ तक पहुँचने में लग गए। उसके बाद चंद्रताल पहुँचे, तो वहाँ पहुँच के एक तो ऑल्टीट्यूड में हालत ख़राब, पहुँचने में देर हो गई थी,
तो नीचे लेक तक जा नहीं पाए, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के नज़ारे देख के आ गए। और शर्मा जी के साथ एक हादसा हो गया, उनका ड्रोन नहीं उड़ पाया। बताओ, ये मतलब ड्रोन लेके आए तो 2 ड्रोन है हमारे पास, एक मैविक मिनी, एक मैविक प्रो। दोनों नहीं उड़ रहे। मैविक मिनी 3000 मीटर के ऊपर, छोटा है तो 3000 मीटर के ऊपर नहीं जाता, और मैविक प्रो में पता नहीं क्या है, वो गिम्बल मोटर ओवरलोड आ गया ऊपर। तो इतनी मेहनत से हम आए, सुबह 6 बजे उठे, किलोंग से निकले, चंद्रताल पहुंचे, वहाँ पे सिर्फ हमने 20 मिनट बिताए और सोचा कि ड्रोन ही उड़ा लेते हैं, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था इतना वॉक करने का, इतना हालत ख़राब हो गई थी कि उस साइड भी देखें। सोचा ड्रोन भेज देंगे तो उस साइड वाला चंद्रताल भी दिख जाएगा, जो शायद सूर्यताल है। हाँ। मगर ड्रोन ही नहीं चला, तो किस्मत तो ऐसी घोड़ू है ना, क्या बताएं। बाकी रात बहुत ही बढ़िया थी। पूरे दिन हमें 2 दिन से हम यही सोचे थे कि रात को क्या होगा, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी थी। ठंड और हवा और हाई ऑल्टीट्यूड बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है कैंपिंग करने के लिए। और मैंने ऋषि भाई से यही बोला था कि भाई चल लो, देखा जाएगा, कुछ तो हो ही जाता है, क्योंकि ऐसा आज तक इंडिया में तो मेरे हिसाब से आप ऐसे फंस नहीं सकते, क्योंकि आपको हर जगह आदमी तो मिल ही जाएगा कि आप कहीं पे भी हो। आप देखो, हम यहाँ पे रात को रुके, आप पार्टी चल रही थी, बताओ, कभी सोचा भी था। बाकी एक और बैड न्यूज़ है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि चप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रिप में, और ग्रम्फू से जैसे ही हमने ऑफ रोड ली, अनफॉर्चुनेटली चप्पल मेरी खो गई। तो वो काफ़ी सैड है, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी चप्पल चाहिए होती है आपको, और ये केचुआ के इतने बेकार जूते हैं, इतने 2.5 किलो के जूते आप पहन के तो ऐसा पॉटी वॉटी करने नहीं जा सकते। पराठे भी गिर गए हमारे। पराठे किलोंग के से बताइए, इतने बढ़िया पराठे बांध के लाए थे। जो हमारा बेस्ट फेवरेट वर्ल्ड बेस्ट नंबर 1 4 on 5 ढाबा था, कैलाश ढाबा, वहाँ पे हमने 4 मील की थी और 5वीं मील हमने बांध ली थी कि पराठे खाएंगे रास्ते में, तो चप्पलों के साथ पराठे भी गिर गए। और जब पूरे दिन इतनी भूख लग रही थी, और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, कोई ना ढाबा, आदमी नहीं कोई, चाचा चाची यहाँ होते थे, वो भग गए सीज़न से पहले भग गए कि भाई कोरोना आ रहा है, ठंड आ रही है। तो ऐसे टाइम पे सोचो आपके पास बहुत वर्ल्ड बेस्ट नंबर 1 आलू के पराठे हों, वो खो जाएं तो कितना ही दुख होगा। और उन्होंने इतने प्यार से चटनी भी बांधी थी साथ में। हाँ, हम चटनी भी लेके आए थे कि पराठे चटनी के साथ खाएंगे, खाली पराठे तो गरीब लोग खाते हैं। पर ठीक है, खैर, विधि का विधान है, जो होना था सो हो गया, बट मज़ा आया ओवरऑल। तो अभी देखते हैं मनाली का रास्ता। मनाली में मुलाकात करते हैं आपसे। नमस्ते जी। बहुत तेज और ठंडी हवा है, ये देख सकते हैं, प्रूफ है कि हम रोहतांग पास आए हैं। इन मोटरसाइकिलों से काफ़ी हिल रहा हो कैमरा, तो अच्छा लग रहा है। कोई नहीं है, सुना है था यहाँ पे 1000 लोग और 150 मैगी वाले, राजमा चावल वाले होते थे, चाय वाले होते थे। पर हाँ, चाय मिल जाती तो मज़े और आ जाते। मगर हाँ, फाइनली हम रोहतांग पास पहुँच गए हैं। बहुत ही बढ़िया माहौल है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, शुष्क ठंडी हवा चल रही है, ड्राइनेस है, सब कुछ फट गया है, सब कुछ फट गया है, सब कुछ फट गया है, सही बात है। बट ये क्या पहली बार आप रोहतांग आ रहे हैं? हाँ जी, हम भी। हम तो पहली बार पहाड़ों पे चला रहे हैं बाइक। हमेशा नहीं तो पैदल ही चल के जाते थे। तो ये अंतिम पड़ाव है, अगली मंजिल मनाली, उसके बाद गुड़गांव, उसके बाद गुड़गांव। उसके बाद गोवा। ये From the lights of Chicago to the